So yes, my students, now we are going to start our class 2. In class 1 you have got the meaning of management. Now we are going to start nature and significance of management का जो टॉपिक है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नेचर कर रहे हैं हम. ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि इसका कैसा नेचर है. बट जब आपने उसका मीनिंग ही पढ़ लिया तो उसके मीनिंग से ही क्या मिलेंगे आपको, इसके नेचर के पॉइंट मिलेंगे. घबराने वाली कोई बात नहीं है. राइट, तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है, गोल मीन्स क्या है, आपका कोई टारगेट है. गोल मीन्स टारगेट. जैसे कुछ बच्चों को होता है मैंने पढ़ना है, मैंने 90% लाने हैं, 98% लाने हैं, उस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करेंगे टाइम की. राइट, अब किसी को 35% ही लेके आना है, उस तरीके से अपनी मैनेज करेंगे. अब किसी बिजनेसमैन को होता है कि मुझे एज मच एज प्रॉफिट अर्न करना है, सेल करनी है, ठीक है, मार्केटिंग अच्छी करनी है, तो वो वैसे ही लगा रहेगा. तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ओरिएंट मीन्स प्राप्त करना. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ऑल मीन्स सब, परवेसिव मीन्स कहाँ, सब जगह काम करता है. चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो नॉन बिजनेस की बात करें, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. चाहे आप अपना घर देख लें, ठीक है, चाहे कि स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं पर भी आप जाते हैं, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज प्लस नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, सब जगह पे आपको क्या देखने को मिलती है, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी मीन्स कई, डायमेंशनल मीन्स तरीके, दिशा, कई दिशा से काम करता है. ठीक है, और उसमें क्या आते हैं, मेनली हमारा ह्यूमन फैक्टर आएगा. यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल प्लस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. यानी कोई ना कोई तो काम होगा. ठीक है, यानी कि या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, परचेज सेल का काम हो रहा है ना. काम कौन करेगा, पीपल. और जब वो काम करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑपरेशन. मैं ये बात बहुत बार अपने स्टूडेंट को कहा करती हूँ कि चाहे हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं लेकिन हम भी क्या करते हैं, ऑपरेशन. सिर्फ डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे चीरा फाड़ी वाले काम नहीं होते. हमारा ऑपरेशन जो होता है हमारे काम का रिजल्ट होता है. राइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. यानी चलता ही रहेगा. यानी कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है 6 मंथ का ही था, ठीक है, वो एक्टिविटी आपकी अगर वो पूरी हो गई फिर अगेन आप लगेंगे. 1 ईयर का टारगेट था, नेक्स्ट ईयर की आपकी और रहेगी अजम्पशंस की, अब ऐसे करना ऐसे करना. तो मैनेजमेंट रुकता नहीं है. मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 मैन आर्मी काम नहीं कर सकती. यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, यानी ग्रुप एक्टिविटी मीन्स वहाँ पे टॉप टू बॉटम सारे काम कर रहे हैं. टॉप में क्या है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है, मिडल में क्या है, हमारी जो हेड आ जाएंगे, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. ठीक है, और अगर हम बात करें जो हमारे वर्कर्स रहेंगे, और हम बात करें सुपरविजर्स रहेंगे. ठीक है, तो ये जो सारे जो चीज़ें हैं टॉप टू बॉटम मिलके क्या बनाती है बेटा, ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन. चेंज होता रहता है मैनेजमेंट, क्योंकि डिपेंड करता है कि जैसे आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी. मैनेजमेंट इज ए डायनामिक. इट हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड. राइट, एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा जब से आप कॉमर्स में आए हैं, जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. यानी कि अगर आप खुश हैं तो यानी मैनेजमेंट अच्छी है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं. अगर आप उदास हैं इट मीन्स आपको मैनेजमेंट वहाँ की ठीक नहीं लगी. तो मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता. मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट, नॉट सीन. सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.